हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करेंगे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाले हैं। फीवर यानी कि बुखार किन किन कारणों से आता है। सिंपल ही बात है कि जो फीवर है या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आता है या वायरल इन्फेक्शन से आता है। ठीक है, पहली चीज आप माइंड में ये बसा लो। इसकी दवाइयाँ पूरी बताऊंगा कि आप फीवर को कैसे खत्म कर सकते हो। और फीवर किन किन, देखो, लंग इन्फेक्शन हुआ तो फीवर आ गया, किडनी इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, बहुत सारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा तभी तो आपको बुखार आएगा, है ना। तभी आपको फीवर आएगा, तो हमको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मैं फीवर कम करने के लिए दवाई नहीं बताने वाला हूँ, मैं फीवर को खत्म करने वाली दवाई बताने वाला हूँ, यानी कि एंटीबायोटिक, जो कि फीवर में स्पेशली हम लोग यूज करते हैं अलग अलग इन्फेक्शन में, समझिए। सबसे पहली देखो गाइज, मैं आज वीडियो में कम मेडिसिन बताऊंगा, पर बहुत ही ब्रीफली आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा हिंदी भाषा में। सिंपली पहली चीज है जो सबसे पहली जो मेडिसिन आती है वो आती है हमारी सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो मेडिसिन है गाइज, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमें टेबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल रहती है। टेबलेट फॉर्म के अलावा वो हमें आईवी फॉर्म में भी मिल जाती है। तो देखिए, यह एक एंटीबायोटिक सभी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को नष्ट करती है। ठीक है, सिंपली बात समझना है कि ये जो एंटीबायोटिक होती है ये हमारे सभी प्रकार के ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को नष्ट करती है। ठीक है, यह एंटीबायोटिक शरीर में उपस्थित एरोबिक इंटेस्टाइनल फ्लोरा को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। देखो, सिप्रोफ्लॉक्सासिन की एक सबसे अच्छी क्वालिटी एरोबिक इंटेस्टाइनल फ्लोरा, ये क्या होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस हुआ, आपके आपके इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले ऐसे अच्छे बैक्टीरिया जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे लैक्टोबैसिलस दही में पाया जाता है, हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। बट अदर एंटीबायोटिक कुछ ऐसी होती है कि वो हमारे शरीर के इन फ्लोरा को, जो गुड गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनको नष्ट कर देती है। परंतु सिप्रोफ्लॉक्सासिन उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, उसके बाद एक नई चीज आती है। इस एंटीबायोटिक का असर लंबे समय तक रहता है, अर्थात यह दवाई बंद कर देने के बाद भी यदि बैक्टीरिया वृद्धि करता है तो उसे पुनः नष्ट कर देती है। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी पता है क्या होती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन की, कि यदि मान लीजिए आज आपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन, आपको 5 डे का डोज दिया, 5 डे तक आपने डोज लिया, 5 दिन के बाद वो डोज खत्म हो गया, आप फ्री हो गए मेडिसिन से। उसके बाद कभी 2 दिन के बाद फिर से वो बैक्टीरिया ग्रो करता है, तो ये जो आपकी जो मैंने बताई है ना सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का असर जो है गाइस लंबे समय तक रहता है। एक मिनट गाइस, बेग हो गया। इसका जो असर है बहुत लंबे समय तक रहता है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, यदि कोई आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, फेफड़ों में कोई संक्रमण हो रहा है, तो भी आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करते हैं। मैं यूजेस बता रहा हूँ। यदि कोई आपको सीवियर किडनी इन्फेक्शन हो गया है तो किडनी इन्फेक्शन में भी आपका इस्तेमाल कर सकते हो। ईएनटी डिसीज, यदि आपको नाक और कान से ईएनटी वाले नाक कान के जो डॉक्टर होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्किन टिश्यू, यदि टिश्यू में कोई इन्फेक्शन है तब भी इस्तेमाल किया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, यदि आपकी आंतों में किसी प्रकार का संक्रमण होता है तब भी आपका इस्तेमाल कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। आंतों के बाद अगर मैं बात करूं तो बोन एंड ज्वाइंट इन्फेक्शन, यदि आपको हड्डियों एवं ज्वाइंट में कोई संक्रमण हो गया हो तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आईवी फॉर्म में भी आती है गाइस ये, और सिंपली टेबलेट फॉर्म में भी आती है। दोनों फॉर्म में मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। आगे बढ़ता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यूज का। अब आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से गाइस। सिंपली आपको नेक्स्ट चीज समझना है इसकी जो डोजेज है। अब देखो डोजेज गाइस, हम लोग 400 mg बीडी, यानी कि जो आईवी का जो डोज है वो अलग चलेगा। ठीक है, तो 400 mg का जो डोज है वो आपको दिन में 2 बार लेना होता है। ठीक है, अब कौन कौन से इन्फेक्शन में यूज करोगे आप इसे, जैसे सीवियर लंग इन्फेक्शन, यदि आपको कोई फेफड़ों में सीवियर इन्फेक्शन हो गया तब इसका इस्तेमाल करो। सिस्टेमिक इन्फेक्शन, यदि संक्रमण रक्त में हो गया, यानी कि कोई इन्फेक्शन यदि आपके ब्लड तक पहुंच गया हो, यदि कोई इन्फेक्शन आपके ब्लड तक पहुंच गया हो तब भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, आईवी इन्फ्यूजन का। सीवियर स्किन इन्फेक्शन, यदि आपको बहुत ज्यादा कोई सीवियर स्किन वगैरह में कोई इन्फेक्शन हुआ है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यदि आपको यूटीआई वगैरह हो गया हो तब यूटीआई में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट होती है यूटीआई में भी है। इसके अलावा इन्फेक्शन ड्यूरिंग द सर्जरी, यानी कि या तो कोई सर्जरी ड्यूरिंग द सर्जरी या सर्जरी के बाद में क्या होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। उससे क्या होता है गाइस, ताकि हमें कोई अदर ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन हो गया हो, इन्फेक्शन ड्यूरिंग द सर्जरी वगैरह के समय पे, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो।
अब आते हैं नेक्स्ट जो अगर मान लीजिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन टाइफाइड अगर हो गया है किसी व्यक्ति को, तो नॉर्मल टाइफाइड हुआ है तो हम 250 mg की टेबलेट को बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन पे इन्फेक्शन हुआ है तब 500 mg की टेबलेट बीडी दिन में 2 बार मरीज को दी जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट, अगर आपको किसी प्रकार का यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तब भी टेबलेट का डोज क्या रहेगा? यदि नॉर्मल यूटीआई हुआ है तो 250 mg की टेबलेट दिन में 2 बार दी जाती है, और यदि सीवियर इन्फेक्शन हुआ तो 500 mg की टेबलेट बीडी यानी कि 500 mg की टेबलेट को सिप्रोफ्लॉक्सासिन को 2 बार दिन में दिया जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आता है लंग इन्फेक्शन। ठीक है, यदि फेफड़ों में आपको कोई सीवियर संक्रमण हो गया हो, फेफड़ों में ज्यादा इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, तो नॉर्मल यदि इन्फेक्शन है तो 250 mg की टेबलेट को बीडी दिन में 2 बार मरीज को दे दो। यदि बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है तो 500 mg की टेबलेट को बीडी दिन में मरीज को 2 बार दे दिया जाए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ता हूं मैं। यदि आपको ईएनटी इन्फेक्शन, नाक और कान से संबंधित कोई समस्या हो, वहां पे कोई इन्फेक्शन हो, तो 500 mg की टेबलेट देते हैं दिन में 2 बार नॉर्मल कंडीशन में। वो कभी बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो रहा हो तो हम इसका डोज बढ़ा देते हैं गाइस 750 mg बीडी। अब यहाँ पे ईएनटी और ईएनटी इन्फेक्शन में हमने इसका डोज बढ़ा दिया 750 mg दिन में 2 बार दे रहे सीवियर इन्फेक्शन होने पर। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अगर बोन और जॉइंट, हड्डियों और जॉइंट में कोई संक्रमण हुआ है तो इसका जो डोज रहता है 500 mg बीडी दिन में 2 बार देते हैं नॉर्मल इन्फेक्शन में। यदि हड्डियों और जॉइंट में ज्यादा इन्फेक्शन है तो सीवियर इन्फेक्शन में 750 mg की गोली को दिन में लगभग 2 बार मरीज को दिया जाता है। चीज ध्यान रखना। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ता हूं। अब आते हैं हम लोग इसकी स्पेशल प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि क्या सावधानियां आपको इस टैबलेट को लेते समय, जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले रहे हो, तो क्या सावधानियां रखना है, किन किन मरीजों में नहीं देना है। जैसे कि डू नॉट यूज इन हाइपर सेंसिटिविटी टू सिप्रोफ्लॉक्सासिन पेशेंट, यानी कि जिन मरीजों को सिप्रोफ्लॉक्सासिन की एलर्जी होती है उनको तो दवाई देना ही नहीं है। मरीज से पूछा जाता है यदि उसको पहले कभी एलर्जी हुई हो, एलर्जिक रिएक्शन शरीर में देखी गई हो सिप्रोफ्लॉक्सासिन से, तो मरीज को ये टैबलेट को नहीं देना चाहिए, मरीज को ये टैबलेट नहीं दी जाती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद आता है डू नॉट यूज इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में भी इस दवाई का इस्तेमाल, बिल्कुल भी बच्चों में भी इस दवाई का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है डू नॉट यूज इन एपिलेप्सी पेशेंट, यानी मिर्गी वाले मरीजों में, जिनको मिर्गी वगैरह आती है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, उन मरीजों को भी ये दवाई नहीं दी जाती है। कि पेशेंट शुड बी हाइड्रेटेड, मतलब इस दवाई को देने के बाद जो मरीज होता है उसको पर्याप्त मात्रा में पानी देना चाहिए, हाइड्रेटेड रखना चाहिए। केयरफुली यूज इन प्रेगनेंसी, यदि आपको कोई महिला है, यदि उसको प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन को यूज करना है तो सेफ्टी से यूज करना होता है, डॉक्टर की प्रिकॉशन से, एडवाइस से ही यूज करना होता है। अथवा अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज डू नॉट यूज दिस मेडिसिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं कुछ साइड इफेक्ट पे, बहुत ज़्यादा नहीं है, बेसिक से साइड इफेक्ट है, जैसे कि डायरिया, दस्त लगना, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टियां होना और हेडेक, यानी कि सरदर्द जैसी समस्या आपको इसको कॉमनली देखने को मिल सकती है, जिसका इजीली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से। अब आती है हमारी नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक जो कि फीवर में स्पेशली यूज होती है, एजिथ्रोमाइसिन। अब फीवर में नहीं, मतलब कोई सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा हो और वो इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हो रहा हो, और इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। यह सिंपली जो होती है मैक्रोलाइड एंटी क्लास की एंटीबायोटिक होती है, और इसमें जो होता है ये एडवांस एंटीबायोटिक होती है। यदि कोई जो मेडिसिन काम नहीं कर रही हो तब एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, ये इफेक्टिव एंटीबायोटिक है। इसका इस्तेमाल कई प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। बहुत सारे इन्फेक्शंस रहते हैं जिनको ठीक करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। एजिथ्रोमाइसिन का जो यूज होता है, एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कोई भी, यदि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, श्वसन संबंधित समस्या हो तब, या फिर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन कौन सा, नीचे देखो इसमें लिखा हुआ मैंने, फेरिंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस, इन दोनों संक्रमण में यदि किसी व्यक्ति को फेरिंजाइटिस हुआ है, टॉन्सिलाइटिस हुआ है, तब भी एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। ठीक है,
डिप्थीरियासिस अगर हुआ है तब भी, टेटनस अगर आपको हुआ है, एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे सिफिलिस, गोनेरिया वगैरह होती है, इनमें भी इस दवाई का इस्तेमाल काफी ब्रॉडली यूज किया जाता है। ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है इन सब में। ले लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। एजिथ्रोमाइसिन के यूजेस पे बढ़ते हैं। एजिथ्रोमाइसिन का बेसिक यूजेस होता है टाइफॉइड फीवर। यदि किसी व्यक्ति को टाइफॉइड की वजह से बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा हो और दूसरी दवाइयाँ काम नहीं कर रही हो, तब एक बार इसका इस्तेमाल करना चाहिए। गोनेरिया, यदि आपको किसी प्रकार की गोनेरिया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। निमोनिया वगैरह हो गया है, तब भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, यदि आंतों में, यदि आपकी इंटेस्टाइन के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, आंतों में कोई संक्रमण हुआ है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एजिथ्रोमाइसिन के डोजेस के ऊपर बढ़ते हैं। देखो एजिथ्रोमाइसिन का सिंपली डोज जो 250 mg की जो टैबलेट होती है, बीडी, हाँ डेफिनेटली बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसको ओडी देते हैं, बीडी नहीं देते हैं बीडी, पर कब देते हैं, जब डोजेस को लो रखा जाए। यानी कि 250 mg की जो गोली आती है, दिन में इसको 2 बार दिया जा सकता है मरीज को, या लगभग 3 दिनों तक। देखो 3 दिन से ज्यादा इस टेबलेट को यूज नहीं करते, 3 दिन में इजीली आपको रिजल्ट देखने को मिलते। देखो क्योंकि बीडी है तो 2 4 2 6, यानी कि इसमें आएगी ही 6 टैबलेट। इससे ना तो डोज कम करना है, ना ही डोज ज्यादा करना है। 3 दिन तक कंटिन्यू पूरी मेडिसिन इसको लेना पड़ती है, दिन में 2 बार 250 mg की टैबलेट को, ठीक है। इसके अलावा यदि डोजेस कम रखेंगे तो 500 mg की टैबलेट को ओडी दिन में एक बार ही मरीज को। अब देखो इस पत्ते में 3 ही टैबलेट है केवल। क्यों 3 टैबलेट है? क्योंकि ये 500 mg की गोली है। वो 500 mg की टैबलेट का इस्तेमाल केवल दिन में एक ही बार किया जाता है। लगभग 3 दिन तक इस दवाई को दिया जाता है। स्क्रीनशॉट लो। अब बढ़ते हैं स्पेशल प्रिकॉशन के ऊपर। अब देखो स्पेशल प्रिकॉशंस क्या ध्यान रखना चाहिए। डायरिया ड्यू टू क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, यदि किसी व्यक्ति को डायरिया हुआ है और क्लोस्ट्रीडियम की वजह से हुआ है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की वजह से, तब इसका कोई यूज नहीं हो पाएगा। यदि लो पोटेशियम मरीज में है, तब भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। लो मैग्नीशियम है, तब भी नहीं खाना है। स्केलेटल मसल, यदि किसी व्यक्ति को स्केलेटल मसल डिसऑर्डर है, तब भी इस दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। कुछ साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, पेट के अंदर दर्द होना, वोमिटिंग उल्टियां होना मरीज को, नोजिया जी मचलाना, डायरिया दस्त लग जाना, डिसी यानी कि व्यक्ति को चक्कर जैसे महसूस होना, इस तरह की साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बट ये बहुत रेयर होते हैं। सेफ मेडिसिन इतना ज्यादा नुकसान नहीं करती है, बट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट और स्पेशल और एडवांस एंटीबायोटिक पे, जिसे बोलते हैं लिंकोमाइसिन। लिंकोमाइसिन होता है गाइस, ये होती है जो इस इफेक्टिव एंटीबायोटिक होती है। लिंकोसामाइड की जो क्लास है, उस क्लास की एंटीबायोटिक होती है। यदि किसी मरीज में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से एलर्जी हो तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। देखो यदि कोई व्यक्ति, उसको पेनिसिलिन कैटेगरी की जो एंटीबायोटिक होती है वो नहीं दे सकते, उससे एलर्जी होती है, या वो उससे काम नहीं बन रहा है, वो इफेक्ट नहीं कर पा रही, तब हम लिंकोमाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंकोमाइसिन इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है। इसका इस्तेमाल कई प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है। बहुत सारे ब्रॉडली इन्फेक्शन होते हैं जिनको रिकवरी में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आईवी फॉर्म में भी अवेलेबल रहती है और ये टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाती है। आगे बढ़ता हूं मैं यहां से लिंकोमाइसिन के यूजेस पे। यदि किसी व्यक्ति को ईयर का इन्फेक्शन हुआ है, कान का कोई संक्रमण हुआ है, यदि व्यक्ति को बोन और जॉइंट का इन्फेक्शन, हड्डियों का संक्रमण हुआ है, निमोनिया वगैरह हो गया, स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया, या हार्ट इन्फेक्शन, यदि कि एंडोकार्डियाइटिस जैसी समस्या अगर हो रही है, तो ये टैबलेट काफी इफेक्ट करती है, काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल इजीली किया जा सकता है। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब इसके डोजेस पे बढ़ते हैं। नॉर्मल यदि इन्फेक्शन हो तो 300 mg की जो टैबलेट है, या 300 mg का जो इंजेक्शन है, दिन में 2 बार दिया जा सकता है। सीवियर इन्फेक्शन में इसको 600 mg बीडी दिया जा सकता है। सीवियर इन्फेक्शन में बेसिकली एंटीबायोटिक आईवी का ही इस्तेमाल करना चाहिए लिंकोमाइसिन का।
आप देखते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट, जैसे कि आपको एब्डोमिनल पेन, आपको कुछ एब्डोमिन में पेट में दर्द हो सकता है, हार्ड बर्न, छाती में जलन जैसी लगने को मिल सकती है, वोमिटिंग, उल्टियां हो सकती है, नोजिया, जी मचला सकता है, एसिडिटी और डिजीनेस, ऐसी समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस इन कंडीशनों से आपको यदि फीवर डेवलप होता है, इन कंडीशन से फीवर आता है, तो ये दवाइयां आप इजीली यूज कर सकते हो, इफेक्टिव एंटीबायोटिक है और बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।